अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत से हैं। तो जी यहाँ पे मैं चने भूनने लगी थी बेटी के लिए ना। मैंने सोचा बाज़ार से जो लेके आते हैं इस दफ़ा ना घर पे बना के देखते हैं। तो ये मैंने चने भूने थे। अच्छा, ये नमक में भूनने होते हैं और यहाँ पे ना कढ़ाई मैंने ये वाले ली। ये स्टार्ट में कितनी खूबसूरत है, लेकिन जब चने बन जाएंगे ना तो फिर इसकी शक्ल देखने वाली हो जाएगी। बहुत मुश्किल से मुझे हेल्पर ने वॉश करके दी थी। मतलब हेल्पर्स के नखरे होते हैं, जितने ये गंदी हो गई थी ना कढ़ाई, बड़े नखरे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हेल्पर ने कोई बात नहीं की। उसने कभी भी नहीं मुझे कहा किसी भी चीज़ पे कि पानी ठंडा है, गर्म है, या बर्तन इतने गंदे हैं, कुछ भी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। चने ये देखें यहाँ पे सारे मैंने भून लिए थे और 2 मिनट में एक एक बैच जो है ना भुना जा रहा था। अच्छा, इसमें मैं ना दूसरे वाले चाह रही, जो गीले गीले से नहीं चने होते वो वाले, बट मैं वो नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम ना मैं उस तरीके से करूँगी तो वो ज़्यादा मुझे मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये होता है कि बच्चे खा लेते हैं बड़े शौक़ से, बच्चों को पसंद होते हैं। तो इस वजह से मैंने ना अपनी बेटी के लिए ये चने बनाए थे। अच्छा, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे पास मलाई जमा थी तो मैं ना मक्खन बना लूँ। तो मैंने उसकी भी फिर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि देसी घी ख़त्म हो गया हुआ है। मेरी अम्मी मुझे भेजती हैं लेकिन इस दफ़ा नहीं हो सका। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना चलो मक्खन तो एटलीस्ट घर पे बनाऊँ ना। मक्खन का ये होता है कि पराठा वगैरह जो है ना उसमें ये हो जाता है इजीली, जो है फिर मज़ा भी आता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने तकरीबन ये जस्ट 2 मंथ्स की मेरी मलाई है। तो ये मलाई मैंने जो है निकाल दी थी। इसको क्या किया था, मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था, मतलब रात को निकाला था। रात का वक्त क्योंकि अब आजकल सर्दी होती है तो मैंने रात को निकाल दिया था और सुबह मैंने इस तरह से चूल्हे पे रखा। जब अच्छे से ये मेल्ट हो गई, रूम टेम्परेचर पे आ गई ना, तो फिर मैंने इसमें दही 2-3 चम्मच डाल दिया था। अब मेरे पास जो दूध आता है ना उसका ये है कि पतला होता है लेकिन इतना पतला नहीं होता है कि उसके ऊपर बालाई ही ना आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशू है आजकल के जो है ना, बालाई नहीं आती है, बहुत ज़्यादा इशू इसका होता है। पतली सी बालाई बहुत से लोगों के घर ही होती है, लेकिन ये है कि मेरे घर में अच्छी बालाई आ जाती है। बस इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको मैंने 5-6 घंटे जो है ना गर्म जगह पे रख दिया था। उसके बाद मैंने मुलट्ठी करनी थी थोड़ी सी साफ़, तो क्योंकि मेरे घर में मुलट्ठी का कहवा बनना था, तो इस वजह से फिर मैंने मुलट्ठी सोचा कि इसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बहुत पसंद है मुलट्ठी का कहवा। तो मैंने सोचा कि मैं उनको ना कहवा बना के दूँगी। तो मैंने मुलट्ठी मंगा ली थी। मुलट्ठी इतनी गंदी होती है ना, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ये वॉश किया था। उसके बाद मैंने इसको जो रख दिया था तकरीबन मतलब काफ़ी देर, कि जिससे ना ये ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैंने कहवा बनाया था। बस ये नेक्स्ट डे मैंने निकाली मलाई और ये देखें जी। अच्छा, मैं पहले क्या करती थी, पहले मैं जाग नहीं लगाती थी, डायरेक्ट बटर निकाल लेती थी, जो ज़्यादातर घरों में इस तरह से किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं जाग लगाती हूँ तो फिर करती हूँ। तो क्या हुआ कि उससे ना मक्खन ज़्यादा बना था, और जितना बनता ना उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना था, और इतना कोई मुश्किल भी नहीं था। अच्छा, बहुत से लोग इसमें होता है कि ब्लेंडर का जो जग होता है ना वो यूज़ करते हैं उसमें। मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा कि और बर्तन गंदे होंगे, तो मैंने इसी में ही हैंड ब्लेंडर से काम चला लिया था, और इतना बेहतरीन बटर इसका निकला था ना, इतना कोई मज़े का, मतलब दिल खुश हो गया था। अच्छा, जाग लगाने का एक तो ये फ़ायदा मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि ज़्यादा मक्खन बनता है, और सेकेंडली उसमें ये होता है जाग लगाने से कि मक्खन की बड़ी प्यारी सी एक खुशबू आती है। और ये वो तरीका है कि जो बहुत पहले हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जिस तरीके से चलाती थी काम, मतलब कि जो वो तरीके करती थी, उनमें से ये एक तरीका है कि वो लोग ना मक्खन की पहले जाग लगाते थे मलाई की, और फिर मक्खन बनाते थे। बहुत प्यारा मक्खन आता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ना आइंदा से इसी तरीके से बनाया करूँ। अभी और भी मलाई जमा है, लेकिन मैंने कहा इसका पहले ख़त्म होगा बटर, फिर मैं इंशाल्लाह उसका जो है ना करूँगी, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बस ये जब मक्खन इस तरह से ऊपर आया, मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाल दी थी, क्यूब्स डाले, और पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मतलब 1 कप से भी थोड़ा सा कम होगा। और जो पानी है मैंने ठंडा गर्म कुछ भी नहीं लिया, जस्ट टैप वाटर लिया और इसमें इसको डाल दिया। अब ये देखें मक्खन कितना प्यारा जमा है यहाँ पे। बस इसके बाद फिर मैंने इसे दोबारा रखा था। बस मैंने किया था कि रात को मैंने रख दिया था,
और फ्रिज में। और सुबह इसके निकाले थे, पेड़े बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, जब ये मक्खन बना ना, जब मैं इसके पेड़े बना रही थी, मैं इतनी खुश, क्योंकि पहले मेरे से बहुत अच्छा मक्खन नहीं बनता है। मतलब हाथ को चिपकता है, वो इस चीज़ का साइन होता है कि आपका मक्खन ठीक नहीं बना है। तो खैर यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिया था उस, ताकि नेक्स्ट डे मक्खन निकालूँ उसमें से। और यहाँ पे जी बन रही हैं मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बिस्किट्स बन रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम बिस्किट्स बनाया करो, मुझे ना चाय के साथ सर्व किया करो। तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए तो ओवन चाहिए। तो ही सेड नहीं, तुम्हें नहीं पता है, फ्राइड बिस्किट्स भी होते हैं। तो फिर मैंने ना फ्राइड बिस्किट्स बनाने शुरू किए, और ये इतने के बेहतरीन मज़ेदार बनते हैं ना कि मतलब इसमें सूजी होती है, और उस वजह से ना ये थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि बेकिंग के लिए अवन नहीं होता घर में, या वैसे ही किसी को उस तरह से बिस्किट्स नहीं बनाने आते, तो ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं शाम की चाय के साथ। अच्छा, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे। इसमें मैंने 3 कप सूजी और 3 कप मैदे के साथ बनाए थे, लेकिन मैं ना आपको कम क्वांटिटी के हिसाब से बता देती हूँ। आपने क्या करना है, हाफ़ कप मैदा लेना है, हाफ़ कप सूजी लेनी है। और ये याद रखें कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो, मैदा हो गया, सूजी हो गई, इसको आपने क्या करना है, छान के यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, इसके अंदर दूध आपने डालना है जी 1/4 कप गर्म दूध डालिएगा। पिसी हुई चीनी आपने डालनी है जी इसमें तकरीबन 1/3 कप, हाँ 1/3 कप। और 2 टेबलस्पून आपने क्या करना है, बटर डाल लें, या फिर ऑयल डाल लें, या फिर देसी घी डाल लें, जो आपको पसंद है। मेरे पास बटर और देसी घी उस वक्त नहीं था, तो फिर मैंने ऑयल से ही बना लिए। और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, और अच्छे से इसको बाइंड कर लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं आपने इस डो को गूंदना, हल्का सा आपने इसको गूंदना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गूंदेंगे ना, तो ये आपके हाथ से, चीनी है इस वजह से चिपकना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से। अच्छा जी, मैंने आपको इसकी कम क्वांटिटी में इसलिए बताया है कि कम क्वांटिटी का ये होगा कि आप एक दफ़ा बना लें, उसके बाद आपका हाथ इस पे बैठ जाए, फिर आप इसके ऊपर ये करें कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। क्योंकि मैंने भी 3-4 दफ़ा कम क्वांटिटी में बनाए, उसके बाद फिर मैंने जो ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए, जब मुझे हुआ कि हाँ जी मैं ये अच्छा बना सकती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सिंपल सी प्रैक्टिस शुरू की, सेकंड टाइम भी मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव किया, थर्ड टाइम मैंने अपने मेन चैनल पे बनाए, और ओए होए इतने कोई मज़े के ये बिस्किट थे ना। बस इस तरह से गूंदना है आपने, और उसके बाद आपने रेस्ट देना है। अच्छा जी, मक्खन देखें कितना प्यारा रेडी हुआ, ये देखें इतना खूबसूरत मक्खन, मैं तो कहते ना फ़िदा हो जाना, वो वाली बात हुई कि ये देखें हाथ से भी नहीं चिपक रहा है, बेहतरीन है। बहुत सी बच्चियां जो होती हैं ना, उन्हें मक्खन और घी बनाने में इशू आता है, तो ये देखें मक्खन बनाने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और इसकी जो लस्सी होती है, बहुत से लोग उससे क्या करते हैं, कड़ी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी लस्सी से कड़ी बनाऊं, पर वो खट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर से पूछा, वो कहती है बाजी आप ऐसा करें, ये वाली रख दें लस्सी, इसमें थोड़ा सा दही डाल के रख दें, और नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगी ना मक्खन, तो यही वाली लस्सी यूज़ कर लीजिएगा, फिर आपकी जो लस्सी है ना वो सही खट्टी बनेगी, और कड़ी बड़ी मज़े की बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो वाली कड़ी भी बना लेंगे। बस यहाँ पे मक्खन के सारे मैंने पेड़े बनाए। अब ये पेड़े आप देखें कितने प्यारे प्यारे बने हैं, बड़े खूबसूरत से। एक और एक कितना ज़्यादा बटर बना है, ये सारा बटर बना है। इसके अलावा छोटा सा एक बॉल और बना था, बिल्कुल छोटा सा, तो वो मैंने ना यूज़ कर लिया था पराठा बनाने में। अब मैंने कहा देसी घी जब तक आता है तब तक मैं क्या करती हूँ, मक्खन से गुजारा करती हूँ, क्योंकि घर में मक्खन भी होना चाहिए, देसी घी भी होना चाहिए, सरसों का ऑयल भी होना चाहिए, और साथ में सिंपल जो ऑयल घी होते हैं डालडा वगैरह के, ये भी होने चाहिए, और ऑलिव ऑयल भी। तो ये है कि थोड़ा कभी कोई चीज़ यूज़ कर ली, कभी कोई चीज़, उससे ये होता है कि क्या होगा कि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपके बच्चों को बेहतरीन चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब मक्खन भी बेहतरीन चीज़ है, घी भी जो देसी होता है बेहतरीन चीज़ है, सरसों का ऑयल तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। बस जी, जो मैंने बटर रख दिया था फ्रीज़र में रखा था, और मैंने उसके बाद सोचा कि जब जब मुझे चाहिए होगा, छोटा बॉल निकाला और उसको एक और छोटे बर्तन में रख लूँगी, जब चाहिए होगा उस बॉल को यूज़ कर लिया। फिर नेक्स्ट अगला बॉल, इससे ये होता है कि काफ़ी टाइम ना बरकत रहती है। बस इसके बाद हम आ गए हैं बिस्किट्स बनाने पे। तो इसका होता है जो मर्ज़ी साइज़ बनाएं,
जितना मर्ज़ी मोटा इसको रखें, जितना मर्ज़ी पतला रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसमें आपने बनाना और बहुत बड़ा भी नहीं बनाइएगा। मैंने थोड़ा छोटा साइज़ रखा था और थोड़ा-सा इसे मोटा रखा था, जैसे बिस्किट्स होते हैं ना, चॉकलेट फ़िल्ड या कुछ भी वो वाले, उस तरह का मैंने रखा था। अच्छा, मैंने जो मेन चैनल था ना उस पे जब ये वीडियो बनाई थी तो मैंने बड़े प्यारे-प्यारे पैटर्न्स दिए थे, लेकिन इसमें मैंने दिए इस पे ये था कि क्रिंकल्ड कुकीज़ जो होती है ना वो वाला इफ़ेक्ट आ रहा था, ऐसे ना क्रिंकल्स पड़े हुए थे। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। बस यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया। फ्राई कर रहे हुए ना आपने ये ख़्याल रखना है कि इसका जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, वरना सूजी जो है ना अंदर से कच्ची रहेगी, मैदा भी नहीं पकेगा और बिस्किट्स बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस ये जी, ये बिस्किट्स हैं, ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत मज़ेदार, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, इन ये ना आपने एक और काम करना है कि आपने इनको जब बॉक्स में डालना है तो ठंडा हो जाए, फिर आपने उस बॉक्स को बंद करना है। अगर आपने ठंडा होने से पहले यानी गरम-गरम ही इसको बंद कर दिया ना, इसके बॉक्स को या कंटेनर को, तो क्या होगा कि ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होंगे और ये सॉगी हो जाएँगे। अगर आप इनको ठंडा करके फिर इसका ढक्कन बंद करेंगे ना जार का, फिर ये बड़े खूबसूरत से रहेंगे, बहुत क्रिस्पी और ज़्यादा अरसे तक चलेंगे। तो ये देखिए मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पे बिस्किट्स बनाए थे, ताकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो खुश हो जाएँ। मतलब उनका जो उनको ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हर चीज़ को मैं करूँगी स्टोर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो ज़रूर बताना है, नहीं आया, कोई कमी पेशी है तो भी आप ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबैक से। इसके साथ ही व्लॉग को करते हैं दी एंड। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहें शाद रहें। हमें अपनी दुआ में, ख़ास दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ना उनकी बेतहाशा ज़रूरत होती है एक दूसरे को। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।